नमस्ते मेरे प्यारे बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल के जे बी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चा लोगों, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चा लोगों, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th के लिए, आईटी कॉम्पिटिशन्स एंड जी और नीट एग्जाम्स के लिए बच्चा लोगों बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चा लोगों, दैट इज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी, बी नॉट बीबी थी, दिस इज बीबीटी, वीबीटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे वेटेज रखता है और ज़रूर इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ढंग से आप समझेंगे पक्का आपको आएगा और सारे बच्चे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। याद रखिए, क्योंकि केमिस्ट्री का हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसको आप जितना ज़्यादा पढ़ लेंगे और लिख लेंगे आपको वो पक्का मेमोराइज हो जाएगा। ओके, तो चलिए बच्चा लोगों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलिए बच्चा लोगों, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी द बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड का और पक्का बोर्ड में आएगा 100%। ओके, तो बच्चा लोगों मैं आपको बता दूं पहले कुछ चीज़ें याद रखिए। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हम पहले सिखा चुके हैं, वो आपको आने चाहिए, तभी आप वीवीटी के क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्लियर। तो बच्चा लोगों फर्स्ट जो आपका आ रहा है एग्जाम्पल, दैट एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव। इसका यूपीएससी नेम सबको आता होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन कौन बताएगा इसका यूपीएससी नेम क्या होगा। तो बच्चा लोगों सबसे पहले हमें करना क्या है वो मैं आपको बता दूं, ढंग से करेंगे सारे बच्चा लोगों। इधर सबसे पहले इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का कन्फिगरेशन आना चाहिए। कन्फिगरेशन कोबाल्ट का सबको पता है, नंबर होता है 27। क्लियर, 27 कन्फिगरेशन सबको आता होगा, FAR। ओके, बोलो बच्चा लोगों। और AR के बाद सबको पता है 3D4S। AR 18 तक फिलअप हो चुके होते हैं पक्का। AR के बाद 4S में 2 और 3D में कितना बच्चा लोगों 7। सबको आ गया यहाँ तक, पक्का आ रहा है बच्चों, क्लियर आ रहा है ना सबको। चलिए, तो नेक्स्ट अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कोबाल्ट का हमने X मान लिया और ना अमीन का बेटा अमोनिया का 0 होता है, इक्वस टू +3, X इक्वस टू +3 आ गया, +3 आ गया। तो बच्चा लोगों जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो आपका AR 3D4S। आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं बाप में से, हमेशा पहले बाप का लिखते हैं कन्फिगरेशन, बाप मतलब पेरेंट एटम का। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे अभी एक गायब हो गए, एक बचा निकालने को, तो 6। सबको आ रहा है कन्फिगरेशन बच्चा लोगों, पक्का आ रहे हैं, यस और नो बोलिए। अब आइए इसके हम आपको ऑर्बिटल्स देखते हैं। CO3 पॉजिटिव, AR बहुत आसान है, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे ना तो आपको सब आएगा, बट आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आप टॉपर बन सकते हैं। तो पहले D बनाएंगे बच्चा लोगों, 1 2 3 4 5। ओके, S बनाएंगे बच्चा लोगों। ओके, और बच्चा लोगों फिर आपको पता है इसके आगे ब्लैंक कौन सा होता है, दिस इज, मैं लिख दे रहा हूँ 4p0। और 4p में कितने ऑर्बिटल्स होंगे 3। क्लियर, यहाँ तक सबको आया। दिस इज 3D, दिस इज 4S और दिस इज 4p। सबको आ रहा है मेरे बच्चा लोगों, पक्का आ रहा है ना। देखिए कितना प्यार से आपको धीरे धीरे, ये नहीं एकदम से जल्दी जल्दी करना है। अब बच्चा लोगों इसमें हम इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो 3D में 6, सब में पहले 1 1 2। ओके, क्लियर। और बच्चे तो पेयरिंग करो, पेयरिंग हो गई, क्लियर। 4s0 और हमें कितने लिगेंड आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे लिगेंड आ रहे हैं आपके 6 लिगेंड आ रहे हैं, तो पक्का 6 उन्हें ऑर्बिटल चाहिए। क्लियर, तो पहले 6 ऑर्बिटल चाहिए। यहाँ पे बच्चा लोगों को जो NH3 होता है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो NH3 होता है बच्चा लोगों कैसा लिगेंड होता है, इज कैसा लिगेंड बच्चा लोगों बहुत इंपॉर्टेंट है,
दिस इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने से क्या होगा बच्चा लोगों, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी तो जो देखिए पेयरिंग होगी कैसे, इधर देखिए CO3 पॉजिटिव Ar, और दिस इज जो आपका इधर, ओके 1 2 3 4। अब देखिए ये 2 तो पेयर थे ही ऑलरेडी, अब दिस और दिस ये अकेले अकेले थे ना, सिंगली पेयर, सिंगली ऑक्यूपाइड, अब ये पेयर्ड हो जाएंगे। तो देखिए इसका पेयर हो गया और इसका पेयर हो गया, ओके बच्चों। और दिस इज 4s और दिस इज 4p। अब बच्चा लोगों को जो हमारा रिक्वायर्ड था वो कंप्लीट हो गया, और आपने देखा यहाँ पे डी के 2 ऑर्बिटल्स, एस का 1 और डी के पी के 3 खाली हैं। दैट इज कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ बच्चा लोगों, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सबको समझ में आया मेरे बच्चा लोगों, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बस अब क्या है, कुछ नहीं है। अब तो आपको क्या करना है, CO शादी हो रही है, और शादी हो रही है NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, और दिस इज Ar। क्लियर? सबको आ रहा है मेरे बच्चों, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा पहले ये बताइए। ओके 1 2 3 4, दिस इज ये ऑलरेडी पहले से CO के थे। अब इसमें किसके आगे कौन कौन बोलेगा, दिस इज अमीन लोएगेंड है जो उसके आगे। क्लियर? आप चाहें तो डॉटेड एरो से बना सकते हैं, मैंने क्रॉस से दिखा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? सबको आ गया मेरे बच्चों? तो ये ओवरलैपिंग हो गई है आपकी, दिस इज द ओवरलैपिंग। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो अब अगर हमसे पूछे, जरूर आएगा, तो क्या क्या निकल के आया, इस कंपाउंड में कौन कौन बोलेगा क्या हाइब्रिडाइजेशन था, बता सकते हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन था बच्चा लोगों D2sp3। और जब भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चा लोगों, तो ज्योमेट्री कौन सी निकल के आती है, ऑक्टाहेड्रल। पक्का आ रहा है मेरे बच्चों, है ना? और बच्चा लोगों यहाँ पे आपको दिख रहा है एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा बच्चा लोगों, दिस इज डायामैग्नेटिक। मेरे बच्चों सबको आया डायामैग्नेटिक। और बच्चा लोगों नेचर कैसी होगी, जब भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बच्चा लोगों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। कौन सा होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, इसी को बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या तो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं या बिल्कुल जीरो होते हैं। ये सबको आया कि नहीं आया बताइए? तो बहुत इम्पोर्टेंट था, हमसे पूछेगा वो समरी, बट समरी तभी कर पाएंगे जब हमें पूरा कंसेप्ट आता होगा। ये सबको आया कि नहीं आया पहला एग्जाम्पल? सबको आया फर्स्ट एग्जाम्पल? पक्का 100% आ रहा है? चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, और दूसरा एग्जाम्पल अब आपकी स्क्रीन पे आता है, देखिए। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चा लोगों इधर देखेंगे, इम्पोर्टेंट है, CrNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। अब आपको लगेगा मैंने सर ये दोनों तो एक जैसे ही दिख रहे हैं हमें, वो CONH3 का होल 6 था और ये CrNH3 का होल 6 है ना। ढंग से समझिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आप CR क्या होता है सबको पता है, 24। कॉन्फ़िगरेशन सबको आता होगा मेरे बच्चों, AR सबको आता है ना, AR 3D 4s, यहाँ पे 1 यहाँ पे 5, आपको याद होना चाहिए एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका। क्लियर आ रहा है बच्चों? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो बोला करिए, सबको आ रहा है ना। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, x + 0 = +3, x = +3, तो Cr का 3 पॉजिटिव, Cr 3 पॉजिटिव आ गया। Ar डी चलिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, Cr 3 पॉजिटिव, Ar 3D 4s। पहले यहाँ से एक निकल गया 0, अभी 2 और निकालने हैं तो यहाँ पे 3 रह गए, 1 2 3 4, ओके। और दिस इज 4s 0 और दिस इज 1 2 3, 3D 4s 4p। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स है, हमने फिल कर दिए।
अब 4s और 4p ऑलरेडी खाली है। अब क्या भले ही NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्या उन्हें पेयरिंग करने को बोलेगा? नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास तो जितना रिक्वायर्ड था वो ऑलरेडी खाली है। तो इसलिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देगा बच्चा लोगों? दिस इज द D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सबको आया? ओवरलैपिंग आप कर सकते हैं, ओके। ओवरलैपिंग इसमें ऐड कर लेंगे। तो अब इसका कन्फिगरेशन जो आएगा, हाइब्रिडाइजेशन जो आया, क्या है बच्चा लोगों का हाइब्रिडाइजेशन? D2sp3। देखिए कितनी आसानी से कंप्लीट हो गया, है ना। और इसमें बच्चा लोगों ज्योमेट्री सबको पता है कौन सी आएगी? ऑक्टाहेड्रल, ओके। और बच्चा लोगों इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, आपको कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं? 3। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये सबको पता चल गया। पक्का समझ में आ रहा है बच्चा लोगों? ओके। और नेचर कैसा होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, वो आप लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक आ गया सबको? पक्का आ रहा है? दूसरा आ गया। चलिए अब हम तीसरे की ओर मूव कर रहे हैं। हर चीज़ समझ में आएगी आपको अगर आप मेरी बात को ढंग से सुन रहे हैं, कर रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, अच्छी तरह से देखते हैं बच्चा लोगों, है ना। तीसरा एग्जाम्पल है आपका, इधर देखिए, CO F6 3 नेगेटिव। इसका IPC नेम सबको आता होगा, जल्दी से लिखिए कौन कौन लिख सकता है। चलिए पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, X -6 -3 X = +3। सबको आ रहा है? बोलो बच्चों, सॉरी। तो बच्चा लोगों अब आपको इसमें पहले CO का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, दैट इज 27 AR 3D4S 27। अब देखिए फिंगर पे आएंगे आपको ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी तरह से। AR 3D4S 0 और कितना बचा? 6। क्लियर? आइए अब इसका मैं, चलिए इधर देखते हैं। तो CO3 पॉजिटिव, AR। क्लियर? 3D। अब सुनना ढंग से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, ओके। क्लियर? अब 4S खाली है ना, 4P भी खाली है, और ये आ गया आपका 3D 4S 4P 4D। अरे विनय सर अभी तक तो आपने 4D बनाया ही नहीं था, इसमें क्यों बना रहे हैं विनय सर? क्योंकि बच्चा लोगों जो F नेगेटिव लिगेंड होता है वो कैसा लिगेंड होता है? वीक लिगेंड होता है। और वीक लिगेंड इन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इनको पेयरिंग नहीं करेगा, पेयरिंग नहीं कर सकता है। पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। सबको आया? पक्का? पेयरिंग नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? 6 कमरे चाहिए, तो दिस इज 1S 3P और 2D, दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। मेरे बच्चा लोगों बोलो आ रहा है? सबको आ रहा है? आगे आप वो कर सकते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको आती है, बस 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ऐड करना है, ओके। तो बच्चा लोगों समरी क्या निकल के आई? हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? जल्दी बोलिए फटाफट से। हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d2। अब देखिए अभी तक D2sp3 था, यहाँ पे sp3d2। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बच्चे लोग? सही से बोलो यार, पक्का? ओके। ज्योमेट्री अगेन याद रखिए, 6 वाले जो भी कंपाउंड होते हैं जिनका कोऑर्डिनेट नंबर 6 होता है, उनकी ज्योमेट्री हमेशा कैसी आती है? ऑक्टाहेड्रल। पक्का आ रहा है बच्चों? पक्का। और बच्चा लोगों मैग्नेटिक बिहेवियर देखिए, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, तो ये कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक। और कितने अनपेयर्ड हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। सबको आ रहा है? क्लियर? अनपेयर्ड है तो ये भी कैसा था? पैरा मैग्नेटिक। सबको आ गया कि नहीं आ गया? बोला करिए मेरे बच्चों। नेचर कौन सा होगा? आउटर ऑर्बिटल। और नेचर हो गया आपका आउटर ऑर्बिटल, या हम क्या बोलेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये सबको आगे हाई स्पिन क्यों? जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो, क्लियर, तब उसे आउटर ऑर्बिटल है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ये सबको एग्जांपल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं मेरे बच्चों? जल्दी बोलो। थर्ड आ गया? सबको आ गया? पक्का आ रहा है ना बच्चों? चलिए फोर्थ करते हैं। सब आएंगे आपको, सारे आएंगे, कोई टेंशन नहीं है आपको आने की। फोर्थ है ना, और Ni, ओके, NH3 का होल 6
2 पॉजिटिव। क्लियर? इंपॉर्टेंट डालिए, आ सकता है पेपर में। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, x + 0 = +2, x = +2। विनय सर अभी तक सबके ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहे थे, इसका +2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सबको आ रहा है बच्चा लोगों? यस और नो बोलो मेरे बच्चों। पक्का 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 है ना? तो आइए अब इसमें पहले एन आई का नंबर आपको दिख रहा होगा, दैट इज 28, AR 3D 4S 28 हो गया, ओके हो गया। अब NI का 2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव है तो AR अब 3D 8 3D और 4S, पहले यहाँ से निकाले 0, यहाँ पे 8 रह गया, तो NI 2 पॉजिटिव, AR 3D में कितने बच्चा लोग? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 पक्का। 4S खाली, 4P खाली और ये 4D। विनय सर 4D क्यों बना रहे हैं आप? सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब देखिए 3D 4S 4P 4D, भले ही NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अब वो स्ट्रॉन्ग अपनी स्ट्रॉन्गनेस दिखाएगा भी तो क्या फ़ायदा होगा? केवल यही दोनों तो पेयर होंगे, ये दोनों पेयर होंगे, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D8, है ना? अब अगर ये पेयरिंग करवा भी देगा तब भी उसके डी में 2 तो खाली हो नहीं रहे, तो उनसे कहेगा भाई काय को मेरे लिए तुम पेयरिंग हो रहे हो, अलग अलग ही रहो, मुझे आपकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो क्या करूँगा, आगे वालों से काम करा लूँगा। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और एक क्वेश्चन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है कि निकल के जो ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, कभी भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता निकल, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या रहेगा? 3D8, और 3D8 होगा तो कभी भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? sp3d2। सबको आया? ओवरलैपिंग आप करा सकते हैं यहाँ पे, बोलो तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? देखिए कितने आसानी से आ रहे हैं आपको, sp3d2। बोलो बच्चों, बोला करो, नहीं आया बोलो आ गया, है ना? अच्छा, ज्योमेट्री सबको पता होगी, ऑक्टाहेड्रल, ओके। और मैग्नेटिक बिहेवियर बच्चा लोगों सबको पता होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर। 2 अनपेयर्ड रह गए तो दैट इज पैरामैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर पूछे तो कितने आएंगे बच्चा लोगों? इसमें 2, और दैट इज नेचर कैसा होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये सबको आ गया होगा बच्चा लोगों, बहुत अच्छा टॉपिक था। अभी हम जो पढ़ रहे थे, चारों एग्जाम्पल जो मैंने कराए हैं, ये सारे थे बच्चा लोगों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों के एग्जाम्पल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके पक्का? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 अच्छी तरह से करेंगे, क्लियर? और 5th में बच्चा लोगों को सबसे पहले आ गया ZnNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, क्लियर? नाम सबको आता होगा, जल्दी से बताइए, जो जो बता सकता है नाम जल्दी से बताया करो मेरे बच्चा लोग, पक्का? तो आइए कैसे करेंगे। सबसे पहले Zn का ऑक्सीडेशन नंबर x + 0 + 2 x = +2, क्लियर? पक्का? तो अब Zn, ओके, AR 3D नंबर होता है 30 4S 2 10, ओके। Zn 2 पॉजिटिव, AR 3D 10 4S 0, पक्का आ गया। तो Zn 2 पॉजिटिव बनाएंगे, AR 3D में 10 तो है पूरे भर गए मैंने सर, ये तो पूरे भर जाएंगे, वैसे तो एक एक करके भरते हैं बट हमें पता है 10 आएंगे, पूरे भर जाएंगे। 4S खाली, और दिस इज P। हमें टोटल 4 लिगेंड आ रहे हैं केवल, देखिए 4 लिगेंड है, तो 4, दिस इज 3D 4S 4P। आयोडाइजेशन कौन सा है बच्चा लोगों? sp3। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? पक्का आ गया? तुरंत हो रहे हैं ना? पक्का हो रहे हैं ना? सच्ची मुच्ची आ रहे हैं ना सबको? तो हाइब्रिडाइजेशन सबको बताओ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आया? तो बस ख़त्म हो गया आपका। आपसे पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है इसमें? sp3, और sp3 की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, ओके। और
sp3 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और सारे अनपेयर्ड हैं, तो दैट इज कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। अगर पूछे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो दैट इज आप क्या लिखेंगे, 0। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बच्चों, पक्का आ रहा है ना, पक्का 100% पक्का आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट 6 एग्जाम्पल पे आ रहे हैं। अब हम 6 देखते हैं सारे बच्चा लोग, 6 ओके। और 6 एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल इन्हीं में से कोई ना कोई बोर्ड में आएगा, पक्का लिख के दे रहा हूँ मैं, पक्का 100%। बच्चा देखो संडे है और फिर भी हम क्लास ले रहे हैं, और आप सोचिए बहुत टाइम लगता है इस काम में, बट आपको अगर इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता तो मत पढ़िए यार, अपने घर पे रहिए आप। मेरा टारगेट रहता है हमेशा 100 मार्क्स, फुल मार्क्स बच्चों के लिए, 100 नहीं तो 98 95 तो लेके आइए यार। कोई कमजोर थोड़ी है, 1.5 किलो का दिमाग है आपके अंदर, निकाल के तौल के देखना उसे, कभी करना मत बेटे ऐसे। तो चलिए तो नेक्स्ट आ रहा है बच्चा लोगों, निकल के कुछ कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे सिलेबस में है। और नेक्स्ट है NiCO का होल 4, दिस इज टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे x + 0 = 0, दैट इज x = 0। और ढंग से देखना, निकल है ना, नंबर होता है 28, दैट इज Ar 3D4S2 8। अब हम निकलिए, तो इसमें तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर तो है ही नहीं है, तो सीधा सीधा Ar 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s में 2, ओके। और ये P, दिस इज 3D4S 4P। अब विनय सर आपको मैं बता दूं बच्चा लोगों, CO कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा, और पेयरिंग कराएगा तो निकल Ar, बोलो बोला तो करिए, देखिए 2 3 4, तो ये तो सब संग थे, जो संग थे उन्हें क्यों छेड़ना, और ये दोनों देखिए इन दोनों पेयरिंग हो गई। और ये दोनों भी जब तक एस को हम नहीं निकालेंगे तब तक हाइब्रिडाइजेशन कैसे करेगा वो, तो एस भी यहाँ पे आ गया। अब देखिए आपका 1 और दिस इज 1 2, क्लियर, पक्का। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3D4S 4P। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग, जरूर आएगा, दैट इज sp3, पक्का आ गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा निकल के आया इसमें, जल्दी बोला करिए मेरे बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन आया sp3, ज्योमेट्री किससे ऐसी आएगी, टेट्राहेड्रल, बोलिए। और मैग्नेटिक बिहेवियर पूछेगा तो कैसा आएगा बच्चा लोगों, डायामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आएंगे, जल्दी बोलिए, दैट इज 0, पक्का आया। बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना, NiCO4, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, पक्का आ रहा है ना, पक्का बच्चा। चलिए नेक्स्ट 7th करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 7th कैसे करेंगे। अब 7th में आपसे कह रहा है Ni, ढंग से देखना, CN4 2 नेगेटिव, ए जरूर आएंगे, x - 4 - 2 x = +2, क्लियर। तो बच्चा लोगों Ni नंबर 28, Ar 3D4S2 8, पक्का आ गया। Ni 2 पॉजिटिव, Ar ओके, 3D में कितने रह जाएंगे जल्दी बोलिए, 3D4S 0 8, Ni 2 पॉजिटिव, Ar 1 2 3 4 5 6 7 8, और दिस इज 4s और दिस इज 4p, 3D4S 4p। अब बच्चों लोगों आपको पता है Cn नेगेटिव कैसा लिगेंड होता है, जल्दी बोलिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर करेगा, फोर्स करेगा कि भाई पेयरिंग हो लो,
पेयरिंग होंगे। ओके बच्चा लोगों, तो Ni2 पॉजिटिव, दिस इज Ar। बहुत अच्छा टॉपिक है। 1 2 3 4, 1 2 पेयर था, 1 2 पेयर था, 1 2 पेयर था, ये दोनों एक साथ हो गए पक्का। दिस इज, सबको आ रहा है मेरे बच्चों, दैट इज दिस इज 3D 4s 4p, हमें चाहिए 4 कमरे। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा आया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, पक्का आ रहा है मेरे बच्चों। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपका DsP2 पक्का। ज्योमेट्री याद रखिए, DsP2 की होती है स्क्वायर प्लेनर। बोला करिए यार, समझ में आ रहा है ना सबको। और मैग्नेटिक बिहेवियर, आपको सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे देखेंगे बताइए, पेयर्ड। तो मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक और जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सबको आया कि नहीं आया, पक्का बोलिए, पक्का 100% सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो मेरे बच्चों, पक्का आया ना। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। इसी का जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका पार्टनर, और ये क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे। अब पार्टनर नंबर इसका 8 आ रहा है, ढंग से देखेंगे क्या कह रहा है पार्टनर 8, NiCl4 2 नेगेटिव, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों 7 और 8। आइए तो अगर ऑक्सीडेशन में x -4 इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू +2 पक्का। अब Ni कॉन्फ़िगरेशन 28, Ar 3D 4s 2 8, 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, Ar 3D 4s 0 8, Ni 2 पॉजिटिव, Ar, देखिए मैं कर रहा हूँ ना, बस इसी तरह से आप रिवाइज कर लेना, कभी नहीं भूलेंगे आप क्या करते हैं बस देख के ख़त्म, अरे उसे एक बार लिख लो, क्या जा रहा है, वर्कशीट कॉपी में लिख लो 3, और दिस इज 4s 0 और दिस इज 4p। अब Cl क्या है, याद रखिए Cl नेगेटिव इज अ वीक लिगेंड। अब जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक नहीं कर पाएंगे, तो ये दोनों पेयरिंग नहीं करेंगे, और ये पेयरिंग नहीं करेंगे, ये ऐसे कैसी रहेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज 3D 4s 4p, सबको आ रहा है, बोलो पक्का। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चा लोगों sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सबको आया। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया, sp3। ज्योमेट्री कौन सी आएगी, टेट्राहेड्रल। और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा आएगा, पैरामैग्नेटिक। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2 आएंगे, सबको आगे। इतना इम्पोर्टेंट डाल दीजिए कि ये तो बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चंस में आते हैं। सबको आ गया कि नहीं आ गया, टाइम लग रहा है, तुरंत समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा पूरा, सबको आ रहा है, 8 हो गए, पक्का आ रहा है, पक्का पक्का आ रहा है ना मेरे बच्चों, यस और नो बोलो, सबको आ रहा है ना, तो कितनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। आइए हम एक 5 का और कर लेते हैं जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज 9th FeCO का होल पाइप, पक्का पक्का आ रहा है मेरे बच्चों। तो चलिए कैसे करेंगे, दैट इज इधर देखेंगे सारे बच्चों, Fe नंबर है आपका 26, Ar 3D 4s 2 6, Fe का Fe रहेगा x + 0 = 0, x = 0, तो Fe का कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे, Fe बच्चा नहीं कर पा रहा, तो 3D में कितने 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, 4s में 2 और ए 4p खाली, क्लियर, 3D 4s 4p। याद रखिए बच्चा लोगों, CO पहले भी बता चुका हूँ इसी में, अभी आज थोड़ी देर पहले बताया था, कैसा लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, फोर्स करेगा Fe से, बोलेगा भाई जो अनपेयर्ड है उनको सबको एक साथ कर दो, पेयर्ड कर दो, जिसको मैं आराम से जिससे आ जाऊं, तो ये दोनों पेयर हो गए, देखिए ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए,
अब बच्चा लोगों जब तक एस नहीं उठेगा तब तक ओक्स होगा, नहीं तो एस के भी खाली हो गए। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देख रहा है बताइए? 3D 4S 4P। कौन सा? डी, एक डी का, एक एस का और 3 पी के, तभी तो 5 CO आ पाएंगे। 5 है ना CO, देखिए 5 CO। ओके, तो दैट इज कौन सा आ गया? DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? DsP3। ज्योमेट्री कौन सी होती है? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। बोला करो मेरे बच्चों, नहीं बोलोगे तो नहीं आएगा। और बच्चा लोगों क्या करना है? इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा दिख रहा है? डायमैग्नेटिक। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? 0। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ रहा है? 9 हो गए। ये बताओ मेरे बच्चों, सबको आ रहे हैं? एक जो मैं कराने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है, जिसमें हम दो तरह के डिफरेंट लिगेंड लेंगे जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा सकता है और पूछा गया है। तो बच्चा लोगों बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछ लेता है। FeEn का होल 2 Cl2 Cl। बच्चा लोगों इसमें हमसे क्या क्या पूछ सकता है? सबसे पहले हमसे पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। सब निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। x + 0 -1 -1 = 0, x = +2। चलिए सबको आगे। अब हमसे पूछेगा बच्चा लोग कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इसका IUPAC नेम सारा। पहले मैं IUPAC नेम बता दूं, आपको आता है तो जल्दी से लिखिए। IUPAC नेम कौन कौन लिख सकता है? जल्दी बोलिए। IUPAC देखिए बहुत ईजी। आगे वाला पॉजिटिव और पीछे वाला नेगेटिव। जो आगे है वो पॉजिटिव, जो पीछे है वो नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव का नाम लिखेंगे। पॉजिटिव में क्लोरिडो आ रहा है पहले, है ना? Cl पहले आता है, तो डाई क्लोरिडो। और En के आगे बिस इथाइलिन डाई अमीन। ओके। और आयरन क्यों? अगर फेरेट तब लगता है जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होता है। आयरन सेकंड क्लोराइड। दिस इज द नेम। 1 नंबर का तो नाम पूछेगा भाई साहब। सबको आ गया कि नहीं आ गया भाई साहब? है ना? अब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाह रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? ढंग से देखेंगे बच्चों लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लोगों, 3 नंबर का पूछता है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए Fe है ना? तो Fe का कितना है? पहले Fe का कॉन्फ़िगरेशन 26 Ar 3D 4S 2 6। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2+ है। Ar 3D 4S 0 6। अब बच्चा लोगों Fe 2+ Ar 3D में कितने? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। 4S में 0, 4P खाली। अब बच्चा लोगों यहाँ पे देखिए, En स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, बाइडेंटेड है। Cl वीक लिगेंड होता है। बट जब स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग की चलेगी तो स्ट्रॉन्ग कहेगा जल्दी से फटाफट से पेयरिंग कर लो। ओके, तो En स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आ जाएगा, बाइडेंटेड है। ओके, तो Fe2 पॉजिटिव Ar सबको आ रहा है बच्चों? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ये इसके संग आ गया, ये इसके संग आ गया। और दिस इज द 3D 4S 4P 3D 4S 4P। सबको आ रहा है? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? जल्दी बोलो मेरे बच्चा लोगों। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सबको आया? पक्का 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 पक्का। तो जो हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो अगर इसमें पूछे, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, D2sp3। ओके, अगर पूछे इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, तो मैग्नेटिक बिहेवियर में आपको सारे इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं, मतलब कैसा होगा बच्चा लोगों? डायमैग्नेटिक। अगर पूछे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चा लोगों यहाँ पे आएंगे 0। बोलिए पक्का आ गया? पक्का बच्चों आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ज्योमेट्री आपको पूछे, ज्योमेट्री तो सबको पता है। कैसा होगा शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स? दैट इज ऑक्टाहेड्रल। कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ओके, सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है? ओके,
अगर हमसे पूछे क्या इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप बना सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यस बना सकते हैं। कौन सा बनेगा, लास्ट सेशन में हमने बताया था MAA2B2, क्लियर, बोलिए, और पॉजिटिव सब बना सकते हैं। कितने बनेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 2। क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होगा, यस और नो बोलिए, यस होगा। सिस वाले का ऑप्टिकल बन जाएगा, एक ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये पूरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, बोर्ड का बहुत फेवरेट था। सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए, सबको आया। तो एक टॉपिक BVT था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आया कि नहीं आया मेरे बच्चों को, पक्का बोलो, फर्स्ट जल्दी जल्दी बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर, पक्का। तो बच्चा लोगों, अगर आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खूब सारा पढ़ें, क्योंकि आपको बनना है टॉपर इनकी तरह। और ज़रूर आप टॉपर बन सकते हैं, ये आप मेरा कॉन्फिडेंस बोलिए, या हम जब मेहनत करते हैं तो हमें पता होता है कि बच्चा किस तरह से टॉपर बन सकता है। तो ज़रूर आप मेहनत करें एक प्रॉपर डायरेक्शन में बच्चा लोगों, और खूब सारा पढ़ें, बहुत अच्छी तरह पढ़ें, अपनी लाइफ को अच्छा से क्लियर करें। बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।